हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं पासे का टॉपिक डाइस। इंग्लिश में बोलते हैं इसे डाइस। तो सबसे पहले हम देखेंगे पासा होता क्या है। पासा जो होता है इसमें जो है एक घन के हिसाब का होगा, घन के बनाव का होगा, जिसमें 6 फलक होंगे। किस टाइप से होगा पासा जो होगा, कुछ जो है पासा जो होता है इस हिसाब का होता है, जिसमें जो है जिसकी 8 इसमें जो है भुजाएं कितनी हो जाएंगी, इसकी जो होंगी 12 भुजाएं हैं। इसमें सारी की सारी समान होती हैं, क्योंकि ये घन के हिसाब का होता है। हमें जो दिखाई देगा, हमें सिर्फ 3 ही इसकी सतह दिखाई देंगी। क्वेश्चन में जो है हमें सिर्फ इसकी 3 ही सतह दिखाई देंगी। और इसमें जो है फलक जो होते हैं, फलकों की संख्या जो होगी, फलक मतलब सतह जो होंगी, इसमें कितनी सतह होंगी, 1 से लेकर 6 तक होंगी। तो सतहों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 6 होंगी। और इसमें कोने जो होंगे, ये वाले कोने जो हैं इसमें कितने होंगे, उनकी संख्या कितनी है, कोनों की संख्या होगी इसमें 8 होगी। और अगर देखा जाएगा इनकी साइड वाली जो लाइन्स हैं, ये वाली लाइन है, इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या जो होगी हमारी 12 संख्या होगी। इनकी संख्या 12 होगी। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे कि पासे जो होंगे 2 प्रकार के होंगे, मानक पासा होगा और एक साधारण पासा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं मानक पासा। पहले नंबर पे देखेंगे मानक पासा। तो मानक पासा कौन सा होता है, जिस पासे की 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो। जिस पासे की किन्हीं 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो। जैसे मान लीजिए पासा हो गया, इधर साइड में 1 हो गया और उसके जस्ट सामने 6 हो गया, तो दोनों को मिलके क्या कितना बनना है, 7 का योग बनेगा। तो इसे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगा एक मानक पासा। या फिर उसके ऊपर जो है 5 हो और नीचे वाली साइड पे 2 हो, तो दोनों का ऐड अगर योग बनना है 7, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मानक पासा कहलाएगा। जैसे कि अभी देखते हैं मानक पासा जो होगा किस टाइप का होगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3, इसे क्या बोला जाएगा, इसे कहेंगे मानक पासा, क्योंकि 2 के विपरीत जो है हमें 3 ही सतह दिखाई देंगे इसमें। तो लेकिन होती कितनी है पासे में, पासे में जो है 6 सतह होती हैं, 6 फलक होते हैं। लेकिन अगर हमें जो दिखाई देगा, हमें सिर्फ 3 सतह, एक बार में 3 ही सतह देख सकते हैं। तो 2 के विपरीत क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 के विपरीत 6 हो सकता है, 3 के विपरीत क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, मानक पासा। लेकिन साधारण पासे में ऐसा नहीं होता है। साधारण पासे में अगर मान लीजिए 2 यहाँ पर है, तो उसमें किसी ना किसी फलक पे, तीनों में से एक फलक पे दोनों को मिला के 7 का योग बनेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 5 भी हो सकता है। साधारण पासे की बात चल रही है, 2 था, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 5 हो सकता है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 हो सकता है। तो साधारण पासे में योग भी दिखाई दे जाएगा, लेकिन मानक पासे में 7 का योग दिखाई नहीं देगा। अब देखते हैं साधारण पासा। दूसरा क्या है, साधारण पासा होगा हमारा। साधारण पासे की डेफिनेशन देखते हैं। साधारण पासा इसका क्या है, जिस पासे की किन्हीं 2 समानांतर सतहों का योग 7 हो, उसे साधारण पासा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए समानांतर मतलब अगर ऊपर में 1 है और उसके साइड में कितना हो जाएगा, 6,
तो हमारा क्या होगा, वो साधारण पासा। जैसे मान लीजिए अगर 2 दिया हुआ है, साइड में अगर 5 है तो तब भी 7 बनना है। हमें 7 का योग दिखाई देना चाहिए किसी भी पासे में। जैसे 3 फलक हैं, उसमें हमें किन्हीं 2 को मिला के अगर 7 का योग बनना है तो वो क्या है, साधारण पासा। अगर योग नहीं दिखाई दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। जैसे कि अभी साधारण पासे का एक हम आकृति बनाते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि कैसे होता है साधारण पासा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब ये क्या है, हमारा साधारण पासा कहलाएगा, क्योंकि ये 2 समानांतर सतह हो जाएंगी। क्योंकि ये यहाँ पे ये ऊपर वाली सतह है 5 और ये है साइड वाली। अब इनका जो योग दोनों का मिलकर कितना बनना है, इनका योग बनना है 7। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा साधारण पासा कहलाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे पासे की एक स्थिति को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंक 3 के विपरीत सतह पर होगा। कौन सा अंक जो है 3 के विपरीत सतह पर होगा। अब यहाँ पे जो है एक पासे की स्थिति दर्शाई गई है, तो हम पासा देखेंगे। पूछा है 3 के विपरीत। तीन के विपरीत क्या होगा, ये क्या है, एक मानक पासा है। क्योंकि किसी भी सतह का योग, जो समांतर सतह का योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब 4 के विपरीत 3 हो सकता है, 5 के अपोजिट भी 3 हो सकता है, 5 के अपोजिट 2 हो सकता है, 6 के अपोजिट 1 हो सकता है। प्रत्येक विपरीत सतह का योग इसमें 7 हो सकता है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे होगा मानक पासा। मानक पासा कहा जाएगा इसे। ये क्या हो जाएगा, मानक पासा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 3 के विपरीत सतह क्या होगा। मानक पासे में 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो यहाँ पे 3 को अगर 7 करना पड़ेगा तो कितना माइनस करें इसमें से, तो 7 में से 3 माइनस गया तो कितना, तो 3 के विपरीत क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 3 के विपरीत क्या होना चाहिए, 4। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत कितना होगा, योग कितना होना चाहिए 2 अपोजिट सतहों का 7। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 होगा, तभी तो हमारा 7 बनेगा। तो ये एक मानक पासा है। इसी वजह से 3 के विपरीत क्या होना चाहिए, 4 और 3 मिलके जब भी हमारा 7 बनेगा। पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत, यहाँ पे एक पासा दिया हुआ है, पासा दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें अंक दिए हुए हैं 1, 5, 6, 1, 5 और 6। पूछा है 5 के विपरीत। 5 के विपरीत, 5 के अपोजिट अंक कौन सा होगा, 5 के अपोजिट कौन सा होगा, इसे देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक क्या है, साधारण पासा है। क्योंकि इसमें जो है 2 सतहों का योग 7 दिखाई दे रहा है, 6 और 1 7 हो रहा है। क्योंकि समांतर सतहों का योग 7 के बराबर है, तो क्या है, ये साधारण पासा है। साधारण पासा है ये हो गया, साधारण पासा हो गया। अब इसमें पूछा है 5 के विपरीत क्या सतह होगी, 5 के विपरीत क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो है, एक बात बताइए, मानक पासे में 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है, लेकिन इसमें तो विपरीत सतहों का योग कितना बनना है, यहाँ पे समांतर सतहों का योग 7 बनना है। तो 5 के विपरीत 2 तो होगा नहीं, क्योंकि ये साधारण पासा है। तो कौन कौन से हो सकते हैं, 3 या 4 हो सकता है। 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के अपोजिट जो होगा क्या हो सकता है, 3 और 3, या तो 3 होगा या फिर 4 हो सकता है, 3 या 4 हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 या 4 हो सकता है। क्योंकि ये है एक साधारण पासा, इसकी 2 समांतर सतहों का योग जो बनना है 7 के बराबर हो रहा है। तो इसका विपरीत सतह का योग तो 7 बनेगा नहीं, 5 के विपरीत तो 2 हो नहीं सकता, या तो होगा फिर 3 या फिर होगा 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 या हुआ है। नीचे एक पासे में 3, 5, 3, 1 और 6 क्रम से वामाव्रत पड़ोसी सतहों पर दर्शाए गए हों तथा 2 और 4 क्रम से ऊपर तथा नीचे की सतहों पर दर्शाए गए हों, तो अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो अंक 1 के विपरीत सतह पर 5, 3 और 1, 5, 3 और 1
जो है इसमें ऐसे बना हुआ है, ये पासे की आकृति हो गई 2 5 3, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है 5 3 1 वामाव्रत दिए गए हैं, तो 5 यहाँ पे 3 यहाँ, 1 यहाँ कहाँ हो जाएगा, 1 हमारा इस पीछे हो जाएगा, 1 जो है पल्ली तरफ हो जाएगा, इसके वामाव्रत साइड में हो जाएगा। और 6 किधर हो जाएगा, 6 हमारा जो होगा इधर साइड में क्या हो जाएगा 6, जो इधर 3 के सामने क्या हो जाएगा 6 और 5 के सामने क्या हो जाएगा 1, वामाव्रत पड़ोसी सतहों पर दर्शाए गए हैं। तथा 2 और 4 क्रम से ऊपर तथा नीचे, 2 और 4, 2 ऊपर है तो 4 नीचे हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 और 4 विपरीत सतहों पर दर्शाए गए हैं, 2 के विपरीत क्या होगा 4 हो जाएगा, तथा नीचे की सतह पर दर्शाए गए हैं। तो अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, तो अंक जो 1 है उसके विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा, 5 इधर है 3 इधर है, तो 5 के विपरीत क्या बताया था, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 1, तो 5 के विपरीत जो आंसर होगा हमारा 5 के अपोजिट जो हो जाएगा 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 1 के विपरीत पूछा है ना, इसमें 1 के विपरीत क्या होगा 5 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासे के ऊपरी फलक पर अंक 5 को रखा जाए तो उसके निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 2 फलक दिखाए, 2 पासे बनाए गए हैं यहाँ पे, एक ही पासे के 2 प्रारूप दिखाए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है 1 2 4 और दूसरा जो प्रारूप है, पासा एक ही है लेकिन इसके प्रारूप जो है 2 तरीका से यहाँ पे दिया हुआ है, 3 5 और 6। क्वेश्चन पूछा है 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा है 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा। पासा एक ही है ये, लेकिन इसकी जो आकृतियां हैं 2 प्रारूपों में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे हमें देखना है सबसे पहले, तो इसमें जो है कोई भी पासा मैच नहीं कर रहा है, कोई भी अंक जो इसमें मैच नहीं कर रहा है, कोई भी अंक जो है इसमें मैच नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज़ देखनी है यहाँ पे हमें ध्यान से, क्या ये मानक पासा है या साधारण पासा है। देखेंगे तो ये एक मानक पासा है, क्योंकि किसी भी नंबर का योग 7 के बराबर नहीं हो रहा है, किसी भी समांतर सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 और 2 कितना हो गया 6, 2 और 1 3, 4 और 1 5 बनना है, 5 और 3 8, 5 और 6 11, 3 और 6 9, तो 7 नहीं बनना है। इसका मतलब ये मानक पासा है। तो 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत हमारा अगर मानक पासा होता है, ये है एक मानक पासा, तो इसके 5 के विपरीत क्या होना चाहिए, 2। मानक पासे में क्या होता है, 2 विपरीत सतहों का योग 7 होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 7 करने के लिए 2 होगा, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 विपरीत सतहों का योग 7 बनाना है, इसी वजह से हमने यहाँ पे 2 को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पासे की 2 स्थितियाँ इस प्रकार दी गई हैं, जब तली पर बिंदु की संख्या 2 हो तो शीर्ष पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी। तो 2 पासे की प्रारूप दिया गया है, एक पासा एक ही है लेकिन उसका 2 प्रारूपों में दर्शाया गया है। तो इसमें दिया हुआ है बिंदु 6, इस पे जो है 4 हैं, ऊपर है 6 हैं और साइड में 5 है यहाँ पे। इसी प्रकार से इसमें दिया हुआ है 6, यहाँ पे 3 दिए हुए हैं और यहाँ पर जो दिए हुए हैं 2 हैं। क्वेश्चन पूछा है 2 शीर्ष पर हो तो नीचे क्या होगा। तली पर जो है 2 हो तो शीर्ष पर क्या होगा। तो हमें ये ध्यान से देखना है कि पासा तो एक ही है हमारा, प्रारूप 2 प्रारूपों में दर्शाया गया है, लेकिन अगर 6 ऊपर है तो इसमें भी 6 ऊपर दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ साइड ही चेंज हुई हैं। यहाँ पे अगर हमें देखा जाए तो इसमें सिर्फ साइड चेंज हुई हैं। अगर इसे घुमा दिया जाए थोड़ा सा जो है, तो ये 3 कहाँ पहुँच जाएगा, 4 के विपरीत पहुँच जाएगा और 5 के विपरीत क्या आ जाएगा 2। लेकिन पूछा किसका, 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, 2 के अपोजिट जो होगा 5 हो जाएगा। 2 के विपरीत क्या होगा, 5 हो जाएगा। करने का तरीका क्या है, हमें ये देखना है
पास ए में जो देखना है सिर्फ एक ही संख्या कॉमन देखनी है, एक फलक पर कॉमन होना चाहिए। तो कौन सा नंबर है? 6 कॉमन है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो हमें जो है क्लॉकवाइज इसे देखना है। सबसे पहले कितने नंबर हैं इस पर? 6 है। 6 के बाद में कितने दिए हुए हैं? 2 दिए हुए हैं। 2 के बाद में कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। इसी प्रकार से फिर इसमें देखना है। तो 6 को तो 6 के नीचे ही लिखना है, जिससे शुरुआत करते हैं, जो कॉमन होता है उसे उसके नीचे ही लिखते हैं। उसके बाद क्या आएगा हमारा? 5 आ गया। तो 2 के विपरीत क्या आ गया? 5। और यहाँ पे देखा जाएगा तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा? 4। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? अपोजिट। 2 के अपोजिट क्या होगा हमारा? 5 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछेगा कि 4 के अपोजिट क्या होगा? तो 3। तो यहाँ पे देखेंगे 2 के विपरीत पूछेगा तो 5 आंसर है। 3 के अपोजिट पूछेगा तो कितना है? 4 है। लेकिन अगर 6 के अपोजिट पूछेगा तो कितना अंक आएगा? लेकिन एक पासे में 2 संख्या तो हो नहीं सकती हैं, तो अगर डबल आता है तो ऐसी वो संख्या लेंगे जो इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो कौन सा होगा? 1। तो 6 के विपरीत क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो आंसर जो होगा हमारा 1 हमने क्यों लिया है? क्योंकि पासे में जो फलक होते हैं 1 से लेकर 6 तक होते हैं, इसमें 1 दिखाई नहीं दे रहा और 6 डबल हो नहीं सकता एक पासे में। तो यहाँ पे जो है, जो नहीं दिखाई दे रहा है 1 को हम मान लेंगे उसके विपरीत। तो 6 के विपरीत कितना हो जाएगा? 1 हमारा आंसर होगा। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। यदि अंक 6 ऊपर की सतह पर हो तो बताइए कि नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। यहाँ पे पासा है तो एक ही है, लेकिन उसकी जो आकृतियां बनाई गई हैं 2 बनाई गई हैं। 2 साइड से उसका जो है प्रारूप दे दिया गया है। तो एक साइड से जो दिए गए हैं 6 4 2, 6 2 4 दिया गया है, और दूसरी साइड से 1 5 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है कि 6 के विपरीत क्या होगा? अगर 6 ऊपर हो तो नीचे क्या होगा? तो हमें ये देखना है, इसमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा अंक कॉमन है। सिर्फ एक ही नंबर कॉमन होना जरूरी है। तो इसमें क्या है? इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 हो जाएगा। अब हमें इसे क्या करना है? क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे मान लीजिए पहले क्या लिखेंगे हम? जो कॉमन है उसको लिखेंगे 4। 4 के बाद में कौन सी संख्या दी गई है? यहाँ पे 6 दी गई है। 6 के बाद में कौन सी संख्या है? यहाँ पे 2 दे दिया गया है। अब जो है, जो कॉमन है, कॉमन के नीचे कॉमन लिखना है 4। 4 के बाद में क्या आ रहा है? इसमें 1 आ रहा है। 1 के बाद क्या आ रहा है? तो 5 आ रहा है। पूछा क्या था? 6 के विपरीत पूछा था। तो 6 के विपरीत क्या है हमारा? 1 आंसर हो जाएगा। तो 6 के अपोजिट जो होगा, 6 के अपोजिट सतह पर जो होगा 1 हमारा आंसर होगा। और पूछेगा कि 2 के अपोजिट क्या होगा? तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 होगा। पूछेगा अगर 4 के अपोजिट क्या होगा? तो 4 के अपोजिट जो नंबर नहीं दिया गया, तो 3 नहीं दिया गया, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्योंकि ये एक मानक पासा है तो सभी का योग देखेंगे यहाँ पे। इसका विपरीत 7, 4 और 3 कितना हो गया? 7। 2 और 5 कितना हो गया? 7। 6 और 1 कितना हो गया? 7। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब अंक 2 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा? तो एक बिंदु दिए गए हैं इसमें, यहाँ पे बिंदुओं को दिया गया है। तो ऊपर 2 है, साइड में 5 है, और इस साइड में जो होगा 1 होगा। इसी हिसाब से यहाँ पे भी देखते हैं दूसरे पास आकृति में 2 3 6, 2 इधर क्या होगा? 3, और इधर क्या हो जाएगा? 6 होगा। पूछा किसका है? 2 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर क्या होगा? अगर फलक पे 2 ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा? हमें ये देखना है दोनों आकृतियों में। पासा तो एक ही है ये, लेकिन आकृतियां क्या हैं? 2 बनाई गई हैं यहाँ पे। तो क्या है कॉमन? कौन सा है इसमें? देखेंगे 2 है। यहाँ पे 2 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले क्या लिखेंगे? 2। 2 के बाद में क्या आ रहा है? फिर 1 आ रहा है। 1 के बाद में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इसी प्रकार से फिर जो कॉमन है उसे उसके नीचे लिखा जाएगा। इसके बाद क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6। फिर 6 के बाद में क्या आ रहा है? 3। पूछा किसका था? पूछा था 2 के विपरीत क्या आएगा। तो 2 के विपरीत जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, कौन सी है? 4। तो 2 के विपरीत क्या होगा? 4 हो जाएगा।
पूछेगा एक के विपरीत क्या आएगा, एक के अपोजिट जो है कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 5 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पूछा किसका था, 2 के विपरीत पूछा था, तो आंसर जो होगा हमारा 4 आंसर करेक्ट होगा। तो यह क्या है, यह जो है एक साधारण पासा है, क्योंकि 5 इधर साइड में है, 2 उसके समांतर साइड में है, तो दोनों का समांतर सतहों का योग अगर 7 बनना है तो वो साधारण पासा कहलाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है जिनके फलकों पर 1 से 6 तक बिंदुओं को अंकित किया गया है। यदि पासे के निचले फलक पर 6 बिंदु हो तो ऊपरी फलक पर कितने बिंदु होंगे। तो ये भी इस टाइप से ही करना है। यहाँ पे भी एक ही पासे के 2 प्रारूप बना दिए गए हैं, एक ही पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं यहाँ पे। तो 6 3 और दिया हुआ है 2, और दूसरे प्रारूप में 6 4 3, इसमें 4 है और यहाँ पर है 3। अब हमें ये देखना है, इसमें तो 2 कॉमन दिए हुए हैं, इसमें क्या है 2 संख्या कॉमन दी गई, क्योंकि इसमें 6 भी है, यहाँ पे भी 6 दिया हुआ है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन पूछा किसका है, तो बिंदु फलक 6 बिंदु हो तो ऊपरी फलक पर क्या होगा। अगर हम देखा जाए यहाँ पे तो 3 को अगर इस तरीक़ा से घुमा दें तो 3 इधर साइड में हो जाएगा ये, तो 2 के विपरीत क्या पहुँच जाएगा, 4 पहुँच जाएगा। 2 के विपरीत क्या पहुँच जाएगा, हमारा 4 पहुँच जाएगा। लेकिन पूछा है 6 के विपरीत, तो यहाँ पे हमें देखेंगे ये है एक साधारण पासा है, ये क्या है, साधारण पासा। क्यों, क्योंकि 4 और 3 का योग हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों समांतर सतहों पर ये है। और इसी तरीक़ा से अगर देखेंगे तो 6 के विपरीत पूछा है, 6 के विपरीत जो है 4 और 3 और 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो साइड वाली सतहों पर दिखाए गए हैं, वो एक साइड वाली जो सतह दी हुई हैं वहाँ पे दिखाया गया है। तो बचा क्या है, 1 और 5 हमारा अभी बच रहा है, 1 या 5। तो 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत होगा 1 या 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 3 4 में और 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो है बीचों बीच दिए हुए हैं, चारों फलकों पे दिए हुए हैं, क्योंकि 6 इसमें ऊपर है, 6 यहाँ भी है। तो जो बचे हैं कौन कौन से, 1 या 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।